हाँ जी, तो नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 6.3। देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, शो बाय एन एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल आपको खुद से बनाना है कि ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाओ ऑफ टू वेरिएबल्स इज जो कि कॉन्टिन्यूस हो और उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट कर रहे हों किसी पॉइंट पे, बट वो उसी पॉइंट पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और यही डिट्टो क्वेश्चन आपका ऐसे एक्सरसाइज में भी है, तो आपका वो दोनों हो जाएंगे। तो आप मार्क कर दीजिएगा इसमें कि आपकी एक्सरसाइज का 6.1 का 8th क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, बिल्कुल डिट्टो यही है ना एग्जाम्पल 1। तो ये देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा एक्सरसाइज 6.1 का 8th क्वेश्चन इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, अपने हिसाब से एक फंक्शन ऐसा लेके चलना है, एग्जाम्पल बनाना है कि जो कॉन्टिन्यूस भी हो एक पॉइंट पे और उसकी पार्शियल डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट कर रहे हो उस पॉइंट पे, बट वो क्या ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो। तो देखो मैंने क्या बनाया है, या कोई लर्न कर लेना ये फंक्शन ऐसा। तो मैंने एक fx, y टू वेरिएबल का फंक्शन लिया, किस तरीके का कि इसकी वैल्यू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। कब? जब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो के इक्वल ना हो, मतलब बेसिकली जब मेरा एक्स को वाई किसके इक्वल ना हो, जीरो, मतलब एक्स और वाई आपके जीरो के इक्वल ना हो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जब दोनों जीरो हो, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तब ये मेरा फंक्शन वैल्यू क्या देगा, जीरो। इस टाइप का मैंने फंक्शन बना लिया। अब चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस भी होगा किस पॉइंट पे, 0,0 ले रही हूँ मैं पॉइंट, और ये फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे इस 0,0 पे, बट वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। ये इस टाइप का फंक्शन है। अब देखिए हम प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको कॉन्टिन्यूस दिखाऊंगी, कॉन्टिन्यूस की आप लोगों को डेफिनेशन याद होगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन बी 0 बी गिवन, और हम किसकी वैल्यू निकालते थे, मॉड fxy माइनस f एट, जिस वैल्यू पे मुझे चाहिए कॉन्टिन्यूस किस पे दिखाना चाह रही हूँ, 0,0। तो मैं क्या कंसीडर करके चलूंगी, मॉड्यूलस ऑफ fx, y माइनस f0 0। अब देखो ये किसके इक्वल आएगा, fxy क्या है मेरा फंक्शन, xy अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस f की वैल्यू 0 0 पे कितनी है, जब x भी 0 y भी 0। तो ये डाल दिया मैंने, फिर ये समथिंग माइनस 0, तो वही चीज आ जाएगी। तो क्या आ गया, मोड एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारी डेफिनेशन क्या थी कॉन्टिन्यूस की, कि मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन, वेन एवर एक मुझे ऐसा डेल्टा मिल जाए, है ना। हमारे पास दो फिर नेबरहुड की डेफिनेशन थी, है ना, या तो ये वाली लगाते थे एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा एंड वाई माइनस बी इज लेस देन डेल्टा, या फिर आप वो सर्कुलर वाली नेबरहुड लगाते थे कि अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, है ना। इस टाइप का कि हर एप्सिलॉन की एक डेल्टा मिल जाए, ये वाली। तो अब मेरे को ये जो दिख रहा है डायरेक्ट लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो रहा था, आपको बताया था। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या लेते थे, सब्स्टिट्यूशन करते थे कि x को हम r cos थीटा मान लेते थे और y को r sin थीटा मान लेते हैं ना। चैप्टर नंबर 4 में हमने की थी ये चीजें। तो मैं डाल दूंगी अब इसमें, जब मैंने x को r cos थीटा डाला इनटू y की जगह r sin थीटा डाला, तो क्या बन गया, r स्क्वायर cos थीटा इनटू sin थीटा अपॉन में क्या आया, अंडर रूट x का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नीचे आप r स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा, और अंडर रूट r स्क्वायर क्या बन जाएगा, r, और एक r से जो बाहर निकलेगा और एक r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर ओवरऑल क्या बना आपको, मोड ऑफ r sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर आपको ये पता है, ये चीज बताई थी मैंने कि मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3, ये क्या हो जाता है, अगर मोड मल्टीप्लीकेशन में तो स्प्लिट हो जाता है ना, मोड z1 इंटू मोड z2 इंटू मोड z3। तो ये मोड सब पे स्प्लिट हो जाएगा, तो क्या आएगा, मोड r इंटू मोड sin थीटा इंटू मोड cos थीटा। नाउ आपको ये भी पता है मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, और मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू मोड r इंटू 1। और अब मोड r किसके इक्वल है, ये भी आपको पता था, है ना। ये कैसे आता था, अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज का स्क्वायर करके ऐड करते थे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आता था, r स्क्वायर के। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो फाइनली मेरा मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस f0 0 किससे लेस आ गया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं डेफिनेशन बनाऊंगी। डेफिनेशन क्या थी मेरी, कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ, मतलब उस पॉइंट पे 0 0 है इस बार हमारा पॉइंट, वो लेस देन एप्सिलॉन, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे डेल्टा मिले। तो मान लो मैंने मॉड ऑफ fxy माइनस f0 से लेस देन एप्सिलॉन मान लिया। अब अगर ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है तो जिसके इक्वल आया है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो इफ मॉड ऑफ fxy माइनस f0 0 लेस देन एप्सिलॉन, तो ये कब पॉसिबल है, अगर मेरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन हो। फिर रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ करूंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। फिर ये भी मैंने आपको बताई थी कि अगर किन्हीं दो क्वांटिटी का सम किसी क्वांटिटी से कम है तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी भी इससे हाफ से कम और ये क्वांटिटी भी इसके हाफ से कम। तो फाइनली क्या आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर भी लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 और वाई स्क्वायर भी लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2।
फिर उसके बाद स्क्वायर दोनों तरफ हट जाएगा तो क्या आएगा फाइनली मोड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय √2। अगर मैंने क्या कर दिया दोनों तरफ रूट ले लिया, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे मोड लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मोड वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाय √2। तो आप ध्यान से देखेंगे कौन सी डेफिनेशन बन गई मेरी, स्क्वायर नेबरहुड की है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मोड x माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 0 x माइनस 0 भी x ही आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय √2 एंड मोड y माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय √2। तो मेरे पास फाइनली क्या बन के आया मोड fxy माइनस f00 लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय √2 एंड मॉडुलस ऑफ y माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय √2। इस एप्सिलॉन बाय √2 को मैं क्या ले लूंगी डेल्टा। तो फाइनली मेरी पूरी कंटिन्यूटी की अब डेफिनेशन बन चुकी है कि मोड ऑफ fxy माइनस f00 लेस देन एप्सिलॉन है अगर मेरा x माइनस 0 भी लेस देन डेल्टा और y माइनस 0 भी लेस देन डेल्टा। तो फाइनली मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया किस पॉइंट पे 0,0 पॉइंट पे। इतना हो गया मेरा, मैंने अभी इस फंक्शन को 0,0 पे कॉन्टिन्यूस दिखा दिया है। अब मुझे क्या दिखाना है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव्स की आप लोगों को डेफिनेशन याद होगी। तो हमारा किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट x, y पे देखो क्या था, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या था पहले फंक्शन की इस, क्योंकि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करी तो x में इंक्रीमेंट लाना है, क्या बन जाएगा फंक्शन की वैल्यू x प्लस डेल एक्स कोमा y कॉन्स्टेंट ही रखेंगे माइनस फंक्शन की वैल्यू x कोमा y पे अपोन में जितना आपने इंक्रीमेंट किया था x के अंदर मतलब डेल x, और उसको उस इंक्रीमेंट को कहाँ लेके जाते थे, 0 को टेंड कराते थे। सिमिलरली जब आपको f का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था वो कैसे निकलता था, लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 और फंक्शन की वैल्यू किस पे y का इंक्रीमेंट कर देते थे, x कॉन्स्टेंट रखे तो f(x, y प्लस डेल y माइनस f(x, y) अपॉन डेल y। यही डेफिनेशन थी। तो देखो इसका यूज करेंगे तो ये डेफिनेशन, अब मुझे f का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए 0,0 पॉइंट पे, x, y की जगह क्या है इस बार 0,0, तो क्या बनेगा लिमिट इंक्रीमेंट हम h का कर रहे हैं, h टेंड्स टू 0 सच दैट f ऑफ क्या था देखो fx के लिए x प्लस डेल x ना, x तो मेरा क्या है देखो पॉइंट क्या है मेरा 0,0, तो देखो क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह 0 की मैं क्योंकि 0,0 पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रही हूँ तो 0 प्लस h कोमा y भी क्या है 0 माइनस f एट 0,0 अपॉन में h। तो क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f एट h कोमा 0 माइनस f 0,0 अपॉन में h। फिर देखेंगे f एट h कोमा 0 मेरा फंक्शन देखो क्या था ये वाला जो मैंने माना था xy अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे किस पे वैल्यू चाहिए h कोमा 0 मतलब x की जगह h डाल दो इधर और y की जगह 0, तो देखो क्या आ जाएगा ये h इंटू 0 अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर समथिंग इंटू 0 इज 0, तो एफ एच कोमा 0 क्या आ गया 0 माइनस और फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे तो 0 ही दी थी तो 0 माइनस 0 ऊपर 0 आ जाएगा 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो फाइनली मेरा f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0,0 पॉइंट पे क्या आया 0। सिमिलरली मैं f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालना चाहती हूँ किस पॉइंट पे 0,0, तो अगेन देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, मेरा क्या था डेफिनेशन f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में किसी जर्नल पॉइंट x, y कैसा था वो लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 f एट x, y प्लस डेल y माइनस f ऑफ x, y अपॉन में डेल y। तो ये क्या बन जाएगा f y एट 0,0 क्या बन जाएगा लिमिट, इस बार k ले रहे हैं हम k टेंड्स टू 0 f एट x की जगह क्या लेना है 0, y भी 0 है 0 प्लस k माइनस f 0,0 अपॉन में k, ये बना। तो लिमिट k टेंड्स टू 0 f0, k माइनस f0,0 अपॉन में k। सिमिलरली f0, k की वैल्यू निकालिए फंक्शन की वैल्यू से, f(x, y) किसके इक्वल था xy अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो f0, k की वैल्यू क्या आ जाएगी अगेन 0 इंटू k अपॉन अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा, और f0,0 तो 0 ही है तो अगेन 0 माइनस 0 मतलब 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो देख रहे हैं आप कि f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में 0,0 पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, और किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो हमारा फंक्शन हमने उठाया था उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एट पॉइंट 0,0 एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। अब थर्ड कंडीशन रहेगी कि डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। अब हम उल्टा मान रहे हैं कि मान लीजिए कि इस पॉइंट 0,0 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता तो क्या होता, इफ f इज डिफरेंशिएबल एट 0,0 तो डेफिनेशन लग जाएगी है ना। और डेफिनेशन क्या थी देखो डिफरेंशिएबिलिटी होने की किसी पॉइंट पे कि f ऑफ a प्लस h b प्लस k माइनस f ऑफ a b किसके इक्वल आ गया था देखो h इंटू जो हमें अभी थ्योरम से किया था a की जगह क्या बोलते हैं हम डेल f बाई डेल एक्स प्लस k इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस h इंटू फाई एच कोमा के प्लस k इंटू साई एच कोमा के। तो क्या बन जाएगा देखो a कोमा b हमारा पॉइंट क्या है a कोमा b की जगह 0,0, तो क्या बन जाएगा f एट 0 प्लस h कोमा 0 प्लस k मतलब
एफ एट एच कोमा के माइनस एफ एट ए कोमा बी मतलब एफ एट 0 0, ये किसकी इक्वल आएगी क्वांटिटी, एच इंटू एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एट पॉइंट ए कोमा बी मतलब 0,0 प्लस के इंटू एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में अगेन एट पॉइंट 0,0 प्लस एच इंटू फाई एच कोमा के प्लस के इंटू साई एच कोमा के। वेयर आपको कंडीशन पता है कि फाई और साई हमारे दो फंक्शन 0 को टेंड कर रहे होते हैं जब मेरा एच कोमा के 0 0 को टेंड करेगा। तो मैंने क्या कर दिया, एच कोमा के को 0,0 टेंड करा दिया। तो क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एच कोमा के की वैल्यू क्या बनेगी, मेरा फंक्शन की वैल्यू किसी रैंडम पॉइंट एक्स कोमा वाई पे क्या थी, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एफ एच कोमा के की वैल्यू क्या बन जाएगी, एच इंटू के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस, और फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे कितनी है 0 इज इक्वल टू, अब एच और के को कहाँ टेंड कराना है 0 0 पे, तो एच इन 0 तो 0 इंटू समथिंग, ये पूरी क्वांटिटी 0, ये भी 0, ये एच भी 0, ये भी 0, सब कुछ 0 हो जाएगा ना राइट साइड पे। अच्छा अभी इसको मत कीजिए, ठीक है। तो इसने क्या करा है, यहाँ पर हमारा ये 0 और ये ऐसे ही लिख लिया अभी एच फाई एच कोमा के प्लस के साई एच कोमा के, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। उसके बाद देखो अब मुझे इसको डिफरेंशिएबल नहीं दिखाना, तो आप लोगों को याद होगा हम कंटिन्यूटी में भी कैसे करते थे, अगर हमें कंटिन्यूटी नहीं दिखानी होती तो हम एक पाथ लेके चलते थे, है ना। अब आप देख रहे होंगे डिग्री देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आप पाथ कैसा लेते थे, उसमें याद है y इक्वल टू एम एक्स टाइप का। इस बार किसमें वेरिएबल्स है एच और के है ना, तो इस बार के को क्या ले लूंगी एम एच, तो के को एम एच डाल दिए इस साइड में, तो देखो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, के की जगह एम एच डालूंगी तो एच इंटू एम एच मतलब एम एच स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचेगा एच फाई एच कोमा के प्लस के की जगह डालूंगी एम एच साई एच कोमा के, एच इधर से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा देखो फाई प्लस एम साई एच कोमा के। यहाँ पे हमने अभी इसको इसलिए नहीं 0 करा था क्योंकि देखो एच से एच एक यहाँ कट जाएगा, एक एच से एच यहाँ नीचे कट जाएगा, क्योंकि नीचे देखो क्या बना था अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना अंदर, तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर रूट एच स्क्वायर बाहर क्या निकल के आएगा एक एच, तो एक एच यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक एच यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बना मेरे पास एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू फाई एट एच कोमा के प्लस एम इंटू साई एट एच कोमा के। फिर लिमिट ले लीजिए एच कोमा के टेंड्स टू 0,0, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि जब हमारा एच कोमा के 0 0 को टेंड करता था तो फाई और साई दोनों फंक्शन 0 0 को टेंड करते थे, तो राइट साइड हमारी 0 हो गई और लेफ्ट साइड में क्या बचा, लिमिट एच कोमा के टेंड्स टू 0 0 ऑफ एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बट अगेन ये वैल्यू क्या हर बार 0 आएगी हर एम के लिए, ऑब्वियसली नॉट, है ना। हर एम के लिए ये हमारा आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। तो देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या हुआ, डिफरेंशिएबल तो नहीं हुआ एट 0,0। तो हमारा ये जो फंक्शन हमने बनाया था एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है 0 0 पे, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 0 पे, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसको कीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग इसका साथ साथ एग्जाम्पल 2 भी देखिए, ये भी बिल्कुल सेम है, डिट्टो इसी पैटर्न से जाना आप लोगों को कि आपको एक फंक्शन दिया है इस बार एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब हमारा एक्स कोमा वाई 0 0 के इक्वल नहीं होता और 0 जब हमारा एक्स वाई 0 0 होता है। तो दोबारा से यही बोल रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिखाओ, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट दिखाओ, बट डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए एट ओरिजिन मतलब 0,0 पे। तो सेम पैटर्न से सबसे पहले आपको उसको कॉन्टिन्यूटी दिखानी है ना, कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए क्या लेंगे, मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0, ये वैल्यू रखेंगे -0, फिर से एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट करूंगी, और आपको पता है फिर से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर से अब आपको ये पता है ना, मॉड ऑफ a माइनस बी क्या था, या a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। तो यहाँ पर देखो मॉड स्प्लिट हो जाएगा, मॉड आर कोस क्यूब थीटा माइनस आर साइन क्यूब थीटा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड आर कोस क्यूब थीटा प्लस मॉड आर साइन क्यूब थीटा। फिर आपको फिर से पता है ये कॉस की वैल्यूज और साइन की वैल्यू मॉडुलस में क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या आएगा मॉड आर प्लस मॉड आर मतलब 2 टाइम्स मॉड आर, फिर से मॉड आर की वैल्यू डाल दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से हम क्या मान के चलेंगे, इस क्वांटिटी को लेस देन एप्सिलॉन, ये तभी पॉसिबल है जब ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन हो, फिर ये डिवाइड बाय 2, फिर डेफिनेशन बनाइए। अब x की जगह मैं x माइनस 0 लिख सकती हूँ, y की जगह y माइनस 0 लिख सकती हूँ, और ये कौन सी डेफिनेशन बन गई है, सर्कुलर नेबरहुड। फिर फाइनली एप्सिलॉन बाय 2 को डेल्टा मान लीजिए, तो ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बन गई, मतलब मैंने फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखा दिया 0,0 पॉइंट पे। सिमिलरली इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट दिखाएंगे ये लोग आप बिल्कुल सेम पैटर्न से। अभी हमने देखा था ना एफ एक्स एट 0 0, क्या डेफिनेशन बन रही है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एट एच कोमा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन में एच, एफ 0 0 तो आपको पता है क्या वैल्यू है, एफ एट 0 0 0 और एफ एट एच कोमा 0 तो यहाँ से निकलेगी ना वैल्यू, क्योंकि
y जीरो हुआ है, h तो जीरो नहीं हुआ ना, तो f एट h कोमा जीरो देखो क्या बनेगा, h क्यूब माइनस जीरो क्यूब अपॉन में h स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर। तो फाइनली क्या बनेगा, h क्यूब अपॉन h स्क्वायर, जो कि क्या होता है आप लोगों का h। तो क्या आया फाइनली, लिमिट h माइनस जीरो अपॉन h, तो h अपॉन h कट के क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डेफिनेशन से, वो भी -1 आ जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए ना, किस पे, 0,0 पे। फाइनली इसको नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है 0,0 पे, तो फिर से मान लेंगे डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेशन लग जाएगी डिफरेंशिएबिलिटी की, वेयर फाई और साई आपके किसको टेंड कर रहे होंगे, 0 को, व्हेनेवर h कोमा के टेंड्स टू 0 0। अब देखेंगे इस बार डिफरेंशिएबल ना आप y इक्वल टू mx वाले पार्ट से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि देख लो ऊपर तो 3 डिग्री है दोनों की, नीचे 2 है। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसने भी कैसे दिखाया हुआ है कि सेम सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, h को r कोस थीटा डाल रहा है और k को r साइन थीटा डाल रहा है, ठीक है। तो पूरी इस इक्वेशन में h की जगह r कोस थीटा और k की जगह r साइन थीटा डाल दीजिए व्हेनेवर h कोमा k टेंड्स टू 0 0। अच्छा h 0 से k 0 से ये दोनों क्वांटिटीज खत्म कर देनी है आपको, इनको नहीं खत्म करना है, ठीक है। तो h इंटू, अच्छा देखिए अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर h की जगह क्या डालूंगी, r कोस थीटा, तो r क्यूब कोस क्यूब थीटा माइनस r क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन में r स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, अच्छा देखिए सॉरी, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि डेफिनेशन क्या कहती है कि जब मेरे h कोमा के 0 0 को टेंड करेंगे तो हमारे फाई और साई किसको टेंड करेंगे, 0 को अप्रोच करेंगे, तो ये क्वांटिटी 0, और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ h माइनस के, और h की वैल्यू क्या डाल रही हूँ मैं, r कोस थीटा, और k की क्या डाल रही हूँ, r साइन थीटा। ये डाल देंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। सोल्व करने के बाद फाइनली देखो ये क्वांटिटी बनेगी, यहाँ पर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी खुली है, क्या होती है वो, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ओपन करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली ये बचेगा। अब जो ये बच रहा है क्वांटिटी, ये देखो क्या कह रहा है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा किसके इक्वल है, 0 के। बट क्या हर थीटा के लिए ऐसे पॉसिबल है, ऑब्वियसली नोट, ये सिर्फ किसके लिए है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ऐसा होता है, सबके लिए नहीं होता है। तो फिर से इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पाथ के लिए मुझे एक ऐसा थीटा मिल गया है जो डिफरेंट वैल्यूज पे क्या दे रहा है, मतलब 0 के इक्वल नहीं आ रहा है ना, मतलब कि ये चीज क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ है एट पॉइंट 0,0, क्योंकि ये बात ट्रू नहीं है हर थीटा के लिए। तो अगेन हमारी सपोजिशन गलत है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।